नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। आकांक्षी युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार मेला आयोजित और मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन पर बैठक आयोजित किया गया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतिम कार्यक्रम के रूप में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय समारोह के तहत अमृत कलश का औपचारिक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी मुख्य अतिथि थे। समारोह में आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी के अलावा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। इस बीच जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों एवं अभियानों के बारे में बताया। आदि जैसे कई अभियान चलाए ताकि अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। महोत्सव के अंतिम चरण के रूप में भारत सरकार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को याद करते हुए मातृभूमि के प्रति देशभक्ति और प्रेम की भावना जगाने के लिए इस महत्वपूर्ण अभियान मेरी माटी मेरा देश पहल की शुरुआत की। इस दौरान मेरी माटी मेरा अभियान पर वीडियो स्क्रीनिंग भी हुई। राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे कलश की माटी का उपयोग। आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संपूर्ण विरासत को प्रकट करने और राष्ट्र की भावना को सुरक्षित रखने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। भरकर अपने गौरवशाली तिरंगे के नीचे एकता के बंधन में बंधने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान की ये यात्रा हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और इसे और अधिक समृद्ध बनाने की जिम्मेदारियों को भी भली भांति समझ पा रहे हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित गतिविधियों पर पुस्तिका जारी की। इस बीच उपराज्यपाल ने विभिन्न जिले एवं खंडों के प्रतिनिधियों को अमृत कलश सौंपा। इसके बाद उपराज्यपाल ने उपस्थिति को पंच प्रण की शपथ दिलाई। विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि वीर सपूतों की भूमि अंडमान से दिल्ली जाने वाली मिट्टी का महत्व अन्य स्थलों से आई मिट्टी से अलग होगा। नेशनल वॉर मेमोरियल के प्रांगण में अमृत वाटिका में इन मिट्टी पर वृक्षारोपण करके माननीय प्रधानमंत्री जी इस सारे अभियान को समापन की ओर ले जाएंगे। इस मौके पर द्वीप समूह के विभिन्न जिलों एवं खंडों से आए प्रतिनिधियों ने अमृत कलश को दिल्ली ले जाने के लिए मिले इस गौरवपूर्ण अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। जा रहे हैं, इसमें हमारा खुशनसीबी है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं मेरी माटी मेरे देश के लिए मिट्टी लेकर जा रही हूँ, ये मेरा खुशनसीबी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव से दूर दराज के द्वीपों में हेलीकॉप्टर की सेवा की तुरंत बहाली का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जीवन रेखा है और यह विभिन्न द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह सुविधा न केवल आरामदायक है बल्कि पूरी तरह से आवश्यक भी है, विशेषकर चिकित्सा, आपातकालीन एवं अन्य परिवहन आवश्यकताओं के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले एक हेलीकॉप्टर को मुंबई तथा महाराष्ट्र में मरम्मत के लिए भेजा गया है, वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर को दैनिक परीक्षण के लिए स्थायी रूप से रोका गया है और तीसरे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते रोका गया है।
केवल एक ही हेलीकॉप्टर का परिचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 हेलीकॉप्टरों का परिचालन द्वीप समूह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, खास तौर से दूर दराज के द्वीप समूह से रोगियों को लाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर व मध्य अंडमान क्षेत्र में सड़क की खस्ता स्थिति के चलते लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा आपातकालीन स्थिति में आवश्यक हो गई है। सचिवालय के मिनी सम्मेलन हॉल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय भूषण की अध्यक्षता में आज मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन पर राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2024 के AAR सारणी, बूथ स्तरीय एजेंटों की नियुक्ति, मतदाता सूची में शुद्धिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। इन दिनों में आप अपने क्लेम ऑब्जेक्शन हमें दे सकते हो। उसके बाद जो क्लेम ऑब्जेक्शन आएंगे उनका डिस्पोजल ERO साहिबान हमारे जो भी हैं वो सब करेंगे। इसका डेट है 26/12 से 1 तारीख तक। फिर उसके बाद सारे पैरामीटर हम लोग चेक करने के बाद फाइनल पब्लिश कर देंगे 5/1/2024 को। जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन प्रदान करने और एक उत्तरदायी एवं लोगों के अनुकूल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक इकाई 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करेंगी। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे लोक सेवा के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी विश्वसनीय जानकारी पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप अधीक्षक अथवा भ्रष्टाचार निवारण इकाई के थानाध्यक्ष के मोबाइल या टेलीफोन नंबर 9434287533, 03192 240840, 232249 तथा 244698 के अलावा आधिकारिक मेल आईडी पर भी दे सकते हैं। डॉलीगंज स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज आकांक्षी युवाओं के लिए रोजगार निदेशालय के मॉडल करियर सेंटर द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। नौकरी पाने वालों के बीच स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान इन आकांक्षी युवाओं को विभिन्न संगठनों ने रोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया। इस बीच विशेष सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह रोजगार मेला युवाओं के करियर मार्गदर्शन में मदद करेगा। आई है यहाँ पे बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए भी और फुल टाइम जॉब के लिए भी करीब 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इंडस्ट्रीज़ में मारुति भी आई हुई है, ताज एक्सोटिका आया हुआ है, बे आइलैंड है, वैसे बड़े बड़े महिंद्रा एंड महिंद्रा आए हुए हैं, बड़े बड़े और ग्रुप्स आए हुए हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट में फिशरीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और DIC वगैरह भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उम्मीद है कि इससे बच्चों को अवसर रोज़गार के नए अवसर प्रदान होंगे और आगे चल कर के भी इसमें एक इंटरफेस से बच्चों को, जो कि गवर्नमेंट में जॉब्स लिमिटेड हम दे पाते हैं, तो उसके अलावा एक एज ए सप्लीमेंटेशन बच्चों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो बेरोजगार मुक्त भारत बनाने का जो एक सपना है उसको साकार करने में एक हमें मदद मिलेगी। इस दौरान मेले में आए उम्मीदवारों ने इस मेले से अपने करियर के लिए काफ़ी आशाएं जताई है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ स्वरोजगार मेला पर, सोच रही हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर तो कुछ हो जाए मेरा। इट्स 2023, कोरोना के टाइम से मैं ऐसे ही घर पर बंद हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर तो कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं BBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हूँ। बस यहाँ पे हम पता करना है कि क्या जॉब्स ऑफर दे रहे हैं इतने सारे कंपनीज एंड और बस। NTPC द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर स्कूली छात्रों के लिए ग्रुप A के तहत कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों तथा ग्रुप B के तहत कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले विजेता को 50,000 रुपये,
दूसरा स्थान पाने वाले को 30,000 रुपये, तीसरा स्थान पाने वाले को 20,000 रुपये तथा 10 सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 7,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों समूहों के लिए आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता की अवधि 2 घंटे की होगी। स्कूल बीईई पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य को 31 अक्टूबर तक ए और बी ग्रुप से 2 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का चयन कर उसे बीईई पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्रत्येक ग्रुप के 5 पेंटिंग को 14 नवंबर तक होने वाले राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के तहत नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए 11 जुलाई से 15 जुलाई तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी और इसकी उत्तर कुंजी 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक प्रशासन की वेबसाइट पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ई भर्ती पोर्टल पर प्रकाशित भर्ती कुंजी के संदर्भ में उम्मीदवारों से प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच की गई। 20 अक्टूबर को प्राप्त ईमेल के माध्यम से प्रत्येक दावे और आपत्ति का स्पष्टीकरण किया गया है और इसे अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए अंडमान निकोबार राज्य पोर्टल और ई भर्ती पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। विद्युत विभाग द्वारा खतरनाक पेड़ों की टहनियों की छटाई और लाइनों की मरम्मत कार्य किए जाने के कारण कल सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक पूरा बम्बू फ्लाट, विम्बरलीगंज, फरारगंज, रामनगर, जिरगाटांग, विम्बरलीगंज से शोलबे 19 तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जहाज एमवी स्वराज द्वीप 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। 29 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे तक अतिरिक्त सामान चढ़ाने का कार्य होगा। जहाज रवानगी के दिन सुबह 8 बजे से यात्रियों को चढ़ाया जाएगा। जहाज हेडो जट्टी से छूटेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। आकांक्षी युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार मेला आयोजित और मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन पर बैठक आयोजित किया गया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।